Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Vasan Ali. You are watching my YouTube channel and Facebook account. नाज़रीन, मैं आपको YouTube चैनल और Facebook अकाउंट में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले आपसे खुशखबरी देना चाहूँगा जो पाकिस्तान को कल रात से मिली है, और फाइनली पाकिस्तान के लिए अनाउंसमेंट की गई है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा, और निकाल भी दिया है। और उसके जो जो मुहरक़ात से, क्या क्या मुहरक़ात से और किस वजह से एक्शन ग्रे लिस्ट में हम गए थे, और कौन से ईयर में हम ग्रे लिस्ट में चले गए थे, और फैटफ में ग्रे लिस्ट में जाने के बाद पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान होते हैं। और दूसरा जो है नेशनल NA 240 का जो कल इलेक्शन हुआ, और उसमें MQM जीत गई, और उसमें जो लोगों के तासुरात आ रहे हैं और जो टर्न और रहा वोटिंग का, वो इंतहाई अफसोसनाक रहा। और ये जो इमरान खान साहब का एक बयानिया था कि हमें अपने इलेक्शन पे रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो नाजरीन, जो कल एक मैसेज दिया गया है पाकिस्तान के अवाम को कि अगर आपने इलेक्शन करवाना है तो इस तरीके से इलेक्शन होंगे। अब वो किस तरह होंगे, तो नाज़रीन मैं आपसे बताना चाहूँगा पहले कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, और वो तमाम तर जो है ना टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, जिस मुल्क में ज़्यादातर चीज़ें होती हैं तो उसके साथ बिज़नेस वगैरह जो बिजनेसमैन होते हैं वो कोई उसके ऊपर जो है ट्रस्ट नहीं करता, और तकरीबन समझें कि एक अप एंड डाउन चल रहा होता है। कोई मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ना ही कोई बिज़नेस कर सकता है जब तक आपको अपने वाइट लिस्ट में जब तक आप नहीं आते, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी होती है उन मुल्कों की जो ये उस मुल्क को वेरीफाई करते हैं कि ये जो है टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से फ्री हैं, और तो उनके साथ तमाम तर चीज़ें जो है ना की जाती हैं, वो मुल्क उनके साथ तजारत करता है। और इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जब इनके साथ ट्रेडिंग होगी तो पाकिस्तान का डेफिनेटली फ़ायदा भी होगा। अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कब गया? पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में फरवरी 2018 के अंदर पाकिस्तान के जो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का इतना रुझान था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। अब नाज़रीन के समझने वाली बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2018 में हुकूमत किसकी थी। 2018 में नून लीग की हुकूमत थी जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया, और आज नून लीग की मतलब एक उनकी अलायंस की है, मतलब PDM की हुकूमत है, और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला है। अब इनको ये तो अक्टूबर में निकलेगा जब उनका फाइनल विज़िट होगा। अभी कोई जो है कोई एक्शन टास्क पाकिस्तान को नहीं दिया कि आपने ये करना है। अब जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसके अंदर जो है फैटफ ने तकरीबन 26 नुकात दिए थे, 27 जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 जो है नुकात पूरे किए गए थे, और कुछ और जो है देने की कोशिश की, उस पर भी वर्किंग की गई थी। और जब ये फैटफ के कानून साजी हो रही थी तब आज की हुकूमत उस टाइम अपोजिशन में बैठी हुई थी, तो उन लोगों ने कहा कि हम ये कानून साजी नहीं होने देंगे। जो आज क्रेडिट ले रहे हैं, इंसाफ आपने करना है कि पाकिस्तान इससे क्रेडिट लेने का हकदार सबसे ज़्यादा कौन है। अब खुद अंदाज़ा लगाए, जिसकी हुकूमत थी 2018 में ग्रे लिस्ट में चला गया, और उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। तहरीक इंसाफ ने तमाम जो उनको टास्क दिए गए उनके तकरीबन 26 नुकात पे वर्किंग की। अब सिर्फ बात ये होगी क्योंकि फ़ाइनल जो होना था, इनका जो इजलास था फैटफ का फ़ाइनल होना था, और ये नाम निकलना ही था, क्योंकि जो उन लोगों ने टास्क दिए थे तो पाकिस्तान को निकालना भी था। मगर बड़ी बात यह है कि आज के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो PDM को, जो अमेरिका के ग़ुलाम हैं, उनको एक तोहफ़ा दिया गया है। अब ये हकीकत भी है, पाकिस्तान ने इतनी मेहनत की। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत कोशिश की, हर एक कानून पास करवाया, और सबसे बड़ा क्रेडिट दोनों को जाता है, एक से जो ना मिलिट्री को, दूसरा सिविलियन जो हुकूमत थी, दोनों को क्रेडिट जाता है जिन लोगों ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में निकालने की
कोशिश की। ग्रीन लिस्ट निकालना बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान को, और इसमें मुसलसल इंडिया और अमेरिका और ये कुछ और मुखालफत कर रहे थे। तो पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ ने हमेशा अमेरिका को बराबरी की बात की, मगर वो नेगेटिव चीज़ को समझता था और पाकिस्तान को और ग्रे लिस्ट में रखने की कोशिश कर रहा था। मगर यहाँ पर जो एक ईमानदार जो लीडर था वो हमेशा यही कह रहा था कि हम अपनी कोशिश करेंगे, जो जो वो नुकात देंगे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनके पास कोई जवाब ना रहे। तो आप अंदाज़ा लगाएं, अभी जो सेटिंग में जो प्राइम मिनिस्टर है वो मनी लॉन्ड्रिंग में अभी भी उनके ऊपर केसेस हैं। वो आए वीकेंड पे जो है वो कोर्ट में शामिल होते हैं, कोर्ट में हाज़िरी लगाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, यही लोग कैसे फेटअप के जो है सेटिस्फाइड करेंगे। और दूसरा, जब से ये आए इन लोगों ने फेटअप में एक काम भी नहीं किया, ये हकीकत है। हाँ, बाकी ये है कि जो उनकी हुकूमत है, डिप्लोमेसी हो सकता है, बहुत सारे 50-50 चांस है, और बाकी 100% जो काम किया है वो मिलिट्री और सिविलियन हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ ने काम किया था। तो फाइनेंशियल टास्क जो फोर्स होता है वो तमाम तरह चीज़ों को देख रहा होता है, जैसे कि फाइनेंस टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ये मुल्क जो है, जैसे पाकिस्तान से जो है, आप जरदारी का दौर भी याद होगा कि जहाज़ शिप के ज़रिए पैसे मनी लॉन्ड्र करते थे हवाला हुंडी के थ्रू। ये तमाम तर हवाला हुंडी तमाम तर आप बंद कर दिए गए। अब पाकिस्तान जब भी काम करता है वो बैंकिंग के थ्रू काम करता है। तो ये तमाम तर चीज़ें थी। और दूसरी बात जो है NA 240, अब ये MQM का एक मेंबर था जिसका इंतकाल हो गया था, उसकी ये ज़मीनी इलेक्शन था, और ये बहुत ही ख़तरनाक इलेक्शन हुआ है। और ये जो कांटेदार मुकाबला था इन बिटवीन जो है तहरीक लब्बैक वालों का और MQM का। अब उसमें जो है बाकायदे गोलियां चली हैं, और जो बैलेट पेपर जो हैं उसकी बोरियां भर के घरों में जाके उन लोगों ने ठप्पे लगाए हैं। अब स्टैम्प लगाते रहे। अब ये एक बड़ा मैसेज है, और तहरीक इंसाफ ने जो है इसका बाइकआउट किया हुआ था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और उस एरिया के अंदर जो है वो तकरीबन 5 लाख जो है वोटर रजिस्टर्ड है। जो 5 लाख वोटर हैं वो रजिस्टर्ड है। अब टोटल जो वोटिंग जो टर्नओवर है वो तकरीबन 50,000 तक जो है लोगों ने वोट डाला है। मतलब कि ये समझिए कि 8% का टर्नओवर है, मतलब बहुत कम से कम 25% होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो रिज़ल्ट अनाउंस किया गया है इसको रोका जाए। अब तहरीक लब्बैक वाले क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं नहीं लेते, क्योंकि 35 से 40 का डिफरेंस आया है जीतने का, और ये जीता नहीं है, इसको जितवाया गया है। और किसी ने जो है ताकतवर जो लोग थे उन लोगों ने कहा कि हम आपको जितवा के देंगे। अगर ये नहीं जीते तो मौजूदा जो हुकूमत है वो ऑटोमेटिक गिर जाती। मतलब ये बाल बाल बच गई है, किसी ने बचाई है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान को इस मोड़ पे लेकर आने वाले वही हैं, और वही इसको आगे लेके चलेंगे। तो ये पाकिस्तान अवाम के साथ बड़ी ज़्यादती होगी। अब इमरान खान साहब का बयान ये कैसे जीत गया। अब इमरान खान साहब ने हमेशा जो है इलेक्शन के रिफॉर्म की बात की है, और इलेक्शन जो है EVM को जो ईजाद किया गया, EVM को लेकर आए और उसका बिल भी पास किया गया। वो आते ही इन लोगों ने 2 चीज़ें ख़त्म की, एक तो NAP ख़त्म कर दी, दूसरा ये इलेक्शन कमीशन ने EVM ख़त्म करवा दी, ताकि जो है वोट जो है ऑनलाइन ना हो या वोट मशीनरी के थ्रू ना हो। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, एक एक शख्स आज जो पैसा लेता है वो बायोमेट्रिक करवाता है, सिम लेता है वो बायोमेट्रिक लेता है। आप अंदाज़ा लगाएं, आप देहात के अंदर भी जाएंगे उनको भी पता है कि बायोमेट्रिक कैसा होता है, कैसे किया जाता है, एक एक शख्स को पता है। मगर ये 16 पार्टियां बस ज़िद हैं कि हमें इलेक्शन जो है वो पुराने तरीके से लड़ना है। ना उनकी कोई तजवीज़ है, ना कुछ ऐसी चीज़ है। ये जो ना मुक़्तदिर हलके जो हैं वो भी उनका साथ दे रहे हैं कि अगर ये EVM पे आ गया तो मुक़्तदिर हलकों की भी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, ये बड़ी अहम मैं बात कह रहा हूँ। EVM एक बड़ा सोर्स था इसको ख़त्म करने का, जो पुराने निज़ाम के अंदर हम बैठ के, अब एक शख्स जो है 5 साल मर चुका है उसका वोट अभी भी डल रहा होता है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं। तो ये डेमोक्रेसी किस तरह
आगे बढ़ेगी, ये मुल्क किस तरह आगे बढ़ेगा। तो ये बड़ा मैसेज सम दिया गया है तहरीक इंसाफ को, लोगों को, कि अगर आपने इलेक्शन लड़ना है, तरीक़ेकार यही है, एक दूसरों के गोलियां मारो, एक दूसरे को थप्पड़ मारो, गालियां गलौज करो और वोट डालो। तो अंदाज़ा लगाएं नाजरीन के इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है, और जो ताकतवर जो हल्के हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो क्या चाह रहे हैं। तो हमें अभी इस मर्तबा जो तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ना होगा, बिल्कुल बिल्कुल जो है ना एक्टिव होके लड़ना होगा, क्योंकि इस टाइम जो इलेक्शन होगा भी तो जो एस्टेब्लिशमेंट का कोई साथ नहीं होगा इसके साथ। बहुत शुक्रिया।